हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयति च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। आज स्टूडेंट की संख्या काफी कम हो गई। विद्यार्थी लोग ठंडक से कहाँ चले गए? चंद्रमोहन जी आप 9:10 तक जुड़ेंगे सारे। कहाँ? 10 मिनट हम लोग आप आपसे चर्चा कर लेते हैं कि एक व्यक्ति से समय का सदुपयोग यही है। चंद्रमोहन जी आप कहाँ से हैं? हेलो। हाँ जी कहाँ से हैं चंद्रमोहन जी आप? जी जी, प्रणाम आचार्य जी। मैं हिमाचल शिमला से हूँ। अच्छा अच्छा, ठंडक बहुत पड़ रही है आपके यहाँ ना? जी 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 बिल्कुल। आप क्या करते हैं चंद्रमोहन जी? सर कुछ नहीं है, फिलहाल घर पे ही हूँ। जैसे मतलब घर पे तो सभी लोग रहते हैं, कोई काम करते हैं क्या? नहीं सर, कोई काम नहीं है। अच्छा अच्छा, तो कैसे जीविकोपार्जन जी। आपका चलता है? बस ऐसे ही चला है फिलहाल तो, अभी अभी तो। अच्छा, मन लगा करके ज्योतिष पढ़िए, हम आपको काम दिलवा जी जी जी। दें। आप किससे बात करें? शैली जी सर। कैसी हैं आप? सब सर अच्छे सर, मैंने जो कल आपको भेजा था वो करेक्ट था? क्या? जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा था कल। ये किस चीज़ का? पंचम भाव में बैठकर सातवें घर को देखता है, वो जो लिख के भेजा था, शुक्र जो बैठा हुआ था वो 10वां भाव देख रहा है। आपको कल भेजा था ना मैंने। आपने बड़ा अच्छा बनाया है। वेरी नाइस, गुड। सर मैंने जब जब ही बनाया था, जब आप क्लास करा रहे थे ना, तभी बना लिया था अलग अलग। अभी आप कहीं प्रैक्टिस करती हैं क्या? मैं तो न्यूमरोलॉजी की करती हूँ ना सर, इसलिए आपसे ऐसे सीख रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ। आपको कल एक प्लेटफॉर्म पे करा दें कल एक। सर करा दीजिए, आपकी कॉल भी आई थी तब मेरी तबीयत खराब थी पहले, जब आपने कहा था। हम्म, कल करा सर दें। वो इलू 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 तो मैंने डाउनलोड किया था, बट वो आगे चला नहीं। आपने कहा था कि मैं उसको करा दूंगा, कराया आपने? हम करा देते हैं उसको, कल आप हमको एक बार रिमाइंड कर दीजिएगा। जी सर। जैसे सर आप वैसे मेरा ठीक जा रहा है सर, मैं ठीक पढ़ रही हूँ सर। देखिए, एक तो विद्यार्थी होना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, हम्म। क्योंकि सीखने की क्षमता उसी में होती है ना जो विद्यार्थी होता है। और आप एक सही रास्ते में हैं। इस क्लास में जितने लोग भी जुड़े हुए हैं वो सभी दिव्य आत्माएं हैं, भाग्यशाली हैं। जी। तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। अंजू जी, क्या कंडीशन आपकी है? अंजू जी आप जी ठीक है, सब समझ आ रहा है, अच्छा है। समझ आ रहा है? आज ना हम ग्रुप खोल देंगे, जी जी 5 मिनट 10 मिनट क्लास के बाद। जी आप लोग अच्छा जी अच्छा जवाब जिसको जो समझ में आए कमेंट कर देते हैं, ठीक? जी। रेणु जी आप हमें सुन पा रही हैं? रेणु जी अपने विषय में बताइए, क्या आपको समझ में आ रहा है? मेरे पास 5 मिनट का समय है, तब तक कुछ लोग और जुड़ जाएंगे, तो हम लोग समय का सदुपयोग कर रहे हैं। यस सर, जितने भी क्लासेस मैंने लिए हैं वो मुझे समझ आ रहे हैं। बहुत अच्छा। पर मैंने कल काफी दिनों बाद दोबारा से ज्वाइन किया, तो कल का सब्जेक्ट मुझे समझ आया था अच्छे से। बहुत अच्छा, ऐसे ही ना आप क्लास में ज्वाइन कर लिया कीजिए, चलती रहती है। बाकी सर उससे पहले जितना मैंने पढ़ा था काल सर दोष तक, वो भी मुझे समझ आया था। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अगर आपके पास एक घंटा का समय है तो किसी प्लेटफॉर्म पे आप करा दें। आप थोड़ा काम करो वहाँ पे, तो उसमें 2-3 कुंडलियाँ डेली मिल जाएंगी, प्रिडिक्शन अच्छा हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास 10 घंटा नहीं है किसी के पास, एक घंटा एक ही घंटे ऑनलाइन रहो। आपको प्रोफाइल हम ऊपर करा देंगे। जैसे ही आप ऑनलाइन होगे कॉल आएगी, 3-4 कॉल आ जाएगी, अटेंड कर लेना, तब तुम 4 कुंडली तो देख ही लोगे 1 घंटे में। उससे होगा क्या ना, ज्ञान का रिफ्रेशमेंट हो जाता है। और मन में एक आपके पास ना एक प्रश्न आ जाएगा, अच्छा ये भी होता है, इसका प्रभाव ये होता है। हम्म। क्योंकि जब हम व्यक्ति से बात करते हैं ना,
तो किताबों से नहीं, कुछ अलग उससे हो जाता है, तो वो आपके साथ होने लगेगा। हाँ जी। शिवानी जी। ठीक है सर। शिवानी जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। तो हम लोगों को बढ़िया होना चाहिए। मेरे पास 17 स्टूडेंट हो गए, हम लोग क्लास भी स्टार्ट कर सकते हैं। और देखिए हाँ जी सुनिए, सर। आप लोग ज्वाइन नहीं थे तो ऐसा करिए, अपनी अपनी कमर सीधी करिए, दोनों ने नेत्रों को बंद कर लीजिए, ध्यान का केंद्र अपने आज्ञा चक्र को बनाइए। जो इंस्ट्रक्शन हम आपको देते हैं उसको ओके। फॉलो करिए, बहुत आनंद आएगा जीवन में। भगवान को ठीक। छोड़ करके संसार की किसी भी घटना का, किसी भी व्यक्ति का, या फिर किसी भी सहारे का जीवन में कोई सहयोग हमें नहीं लेना है। हमें भगवान की शक्ति, अपने गुरुदेव की शक्ति पे पूरा भरोसा है। वही हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और उन्हीं की चेतना जो है हमारी इस कक्षा में विद्यमान है। हम सब मिलजुल करके संसार के अच्छे मार्गदर्शक बनेंगे, हर प्राणी को सही दिशा देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं हम लोग। आज जो विषय हम लोग समझेंगे, जानेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमको आप सभी को ले जाकर के कुंडलियों पे चर्चा करते हैं। तो आज का विषय जिसपे हम लोग फोकस करेंगे काफी महत्वपूर्ण है। हम्म, भक्ति भैया जा रही है, ज्ञान के पास जा रही है। देखिए, एक कुंडली खुल गई, एक सूत्र आज हम आप लोगों को बताएंगे, उसको समझिएगा और उसका उपयोग करना सीखिएगा। जैसे अभी तक मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है कि लग्न क्या है, ये आप लोगों को पता हो गया, और व्यक्ति की राशि क्या है, ये दोनों घटनाएं आपको पता हो चुकी है। कि किसी भी कुंडली का लग्न क्या होता है, जो पहला हाउस होगा उसमें जो राशि होगी वही उसका लग्न होता है। राशि क्या होगी? चंद्रमा जिस घर में बैठा हो वो उस व्यक्ति की राशि होती है। लाइक इस कुंडली में देखें तो चंद्रमा जो है कहाँ बैठा है, इस कुंडली में आप देखिए चंद्रमा की पोजीशन, चंद्रमा यहाँ बैठा है। सर सेकंड सेकंड हाउस में मिथुन राशि में। मिथुन राशि, तो इनकी राशि जो हो गई मिथुन राशि। मिथुन राशि। हाँ, आप लोग क्या करिए, सबसे पहले अपनी अपनी कुंडली को चेक करिए। अपनी अपनी कुंडली अगर हम चेक करने लग जाए तो हमें बहुत सारा अनुभव हो जाता है। जैसे मेरा लग्न क्या है, मेरी राशि क्या है, ये बिंदु स्पष्ट करिए अपने मन में। मेरा लग्न क्या है, मेरी राशि क्या है। कुंडली के 12 भावों का अध्ययन क्या हम लोगों ने कर लिया था? आप में से कोई एक व्यक्ति पता है क्या, कुंडली के 12 भाव जो होते हैं उसको हम लोग ने पढ़ लिया था? हाँ हाँ सर। पढ़ लिया था। मधु जी, आप बहुत सारी क्लासेस में होती हैं, इसलिए आपके प्रश्न के उत्तर। ज्योति जी, क्या कुंडली के 12 भाव को हम लोगों ने पढ़ लिया था? जी गुरुजी पढ़ लिया था। चलिए बहुत अच्छा। आज हम लोग क्या समझेंगे कि इन भावों में अच्छे भाव कौन होते हैं, बुरे भाव कौन होते हैं, केंद्र भाव क्या होता है, त्रिकोण भाव क्या होता है, और उसका उपयोग कैसे करें। आप लोग एक एक कुंडली बनाइए। हेलो, नहीं नहीं, ज्वाइन करिए, आप हम सारे क्लास में आ सकते हैं, आ जाइए। हाँ, तो 9 बजे वाली क्लास भी चल रही है, आ जाइए। इसमें देखिए, ये जो है पहला भाव, यहाँ पे हम 1 नंबर लिखा है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 और 12, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, 6, 8, 12, इनकी गिनती जो है दुख के रूप में होती है। ये इनको अलग कर दिया जाता है। इनको कभी कभी 6, 8, 12 सुख भी ले आते हैं, लेकिन ज्यादातर ये मनुष्य के जीवन में दुख के कारण बनते हैं। अब ऐसे समझिए, दुख का कारण, जैसे आप किसी कपड़े को साफ करना चाहते हैं, अब उसको अपने पास ले लीजिए, उसमें मतलब प्यार से साफ करिए। क्या कपड़ा साफ हो सकता है प्रेम से? कोई बताए? नहीं हो सकता। उसकी विधि यही है, कपड़े को लीजिए, वॉशिंग मशीन में पानी डालिए, डिटर्जेंट पाउडर डालिए, कपड़ा डालिए, वॉशिंग मशीन चला दीजिए। अब वॉशिंग मशीन रगड़ेगी कपड़े को। अगर आपके पास वॉशिंग मशीन नहीं है तो क्या करेंगे? बाल्टी में डालिए कपड़े को, फिर बाहर निकालिए, फिर साबुन लगाइए, रगड़िए। तो आप रगड़ रहे हो कि नहीं रगड़ रहे हो? कपड़े से मैल जा रहा है। प्रक्रिया क्या है उसमें, हो क्या रहा है? अगर कपड़ा रोने लगे तो आप क्या समझाएंगे कपड़े को? मत रो भाई, हम तुमको साफ कर रहे हैं, धूप में सुखा देंगे और उसके बाद बहुत चमकदार हो जाओगे। बिल्कुल यही भगवान की भी प्रक्रिया है। 6, 8, 12 मनुष्य के जीवन में जो गंदगी भरी होती है उसको निकालते हैं, उनको निकालने का काम करते हैं। छठवां घर जो है, बहुत ही बड़ा, रोग, ऋण, शत्रु, बाधाएं हैं। अब कोई व्यक्ति कहे कि रोग हमसे कैसे ठीक करेगा, आप इसको समझिए इस बात को। बहुत सारे लोगों के अंदर ये आशंका हो जाती है, रोग, ऋण, शत्रु और बाधा, ये छठे घर में आती है, 6 हाउस के प्रोडक्ट है सामान्यतः। अब रोग अगर व्यक्ति को होगा तो वो क्या होगा बताइए? कोई भी बीमारी होती है तो हम क्या करते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने शरीर का इलाज कराते हैं और उसके बाद अपने को ठीक कर लेते हैं। अगर आपकी जीवन शैली अच्छी नहीं है, जीवन शैली का तात्पर्य होता है लाइफ स्टाइल, आधे से ज्यादा रोग अगर आप पाएंगे तो आपके घर वाले आपको देते हैं। सोच के देख लीजिएगा कैसे देते हैं। इसका सामान्य सा उदाहरण है कि जो हमारे मन के विकार होते हैं वो घर में ही घुस जाते हैं। जो हमारा मन क्षेत्र है, जैसे घर में क्या होना चाहिए? घर में शांति होनी चाहिए, घर में प्रेम होना चाहिए। अब जो घर वाली शांति है वो तो अशांति है। देखिए, शांति और प्रेम, ये दो ऐसी औषधियां हैं जिनका नित्य हम सबको प्रेम कर उपयोग करना चाहिए। शांति किससे रखें? जिनके साथ हम रहते हैं। देखिए, अगर हम लोग ऑफिस में जॉब करते हैं या बाहर जाते हैं तो आप इस बात को पाते होंगे कि आपका जो इंटरेक्शन होता है वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है लोगों के साथ। लेकिन वही आप घर पे रहते हैं, जैसे बाहर आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा, लोग आपको साधु कहेंगे, महात्मा कहेंगे, ज्ञानी पुरुष कहेंगे और आपसे सलाह लेना चाहेंगे, माला भी पहना देंगे। लेकिन अगर घर में आपको रिस्पेक्ट मिल जाए तो समझ लीजिए स्वर्ग हो गया। घर में क्या होगा कि आपके ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं रहेगी और आपकी पत्नी, आपका बेटा, मतलब जो भी आपके रिलेटिव हैं, वो आपको वो वैल्यू नहीं देंगे जिसके लायक आप। लोग बोलते हैं ना, घर की मुर्गी साग बराबर, ये कहावत है। तो ये जो है ना, ये रोग, ऋण, शत्रु यहीं से आते हैं। हमारा पड़ोसी हमारा शत्रु है पर इस पे कोई ध्यान नहीं देता। अगर हमारा मन स्थिर हो जाए और विकार रहित हो जाए तो कोई भी रोग हमारे शरीर में नहीं आएगा। लोग अपने अपने हस्बैंड का, अपने अपने वाइफ का बीपी खुद ही बढ़वा देते हैं और उसके बाद कहते हैं इनका बीपी बढ़ा हुआ है। तो आपका जो बीपी बढ़ा है, शुगर लेवल बढ़ा है, उसके बढ़ाने की जिम्मेदारी जो आपके साथ रहता है उसकी है। इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करिए। तो ऐसे होता क्या है? इससे होता यह है कि छठा घर एक्टिवेट हो गया। अब व्यक्ति के जीवन में रोग आया, रोग आया तो डॉक्टर के पास जाएगा। अब देखिए, इसको बहुत अच्छे से समझिए। 12वां घर जो होता है, ये 12th हाउस, ये 12th हाउस जो व्यक्ति का व्यय भाव होता है, व्यय, अस्पताल,
और जेल। तो इन तीनों की भूमिका सकारात्मक होती है। आप डॉक्टर को पैसा देंगे, व्यय हुआ, लेकिन आपका शरीर तो स्वस्थ हुआ। अब जेल में जाएंगे, वो कौन सा सकारात्मक काम हुआ? वो इस तरह सकारात्मक हुआ कि मनुष्य को कर्मों का फल आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। कोई भी कर्म करोगे, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ शरीर से कर्म नहीं होता, मन से भी हो जाता है। भगवान एक बात बताए हैं, बहुत अच्छी है, तुलसी बाबा जी उसको कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे ही तैसी। जिस व्यक्ति की भावना जैसी हो जाएगी, अगर कोई व्यक्ति चोर है तो पूरा संसार उसे चोर दिखाई देगा। ये सत्य है, आप देख लीजिएगा इसको। कोई व्यक्ति ईमानदार है तो उसे लगेगा कि पूरा जगत ईमानदार है। तो भावनाओं में प्रबलता होती है, इसीलिए एक गुण कहा जाता है, दिव्य गुण है। आपको बताते हैं, आप लोगों ने इस शब्द का नाम कभी सुना होगा या नहीं सुना होगा, योग में पढ़ाया जाता है, अपैशुनम। इसका तात्पर्य होता है हम किसी की बुराई नहीं देखें। ये सबसे दिव्य गुण है। देखिए, आपके घर की जो समस्या है वो अपैशुनम के अभ्यास न करने की वजह से होती है। आप कभी किसी की बुराई मत देखो। अगर कहीं कोई बुराई है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे अंदर है। कबीर जी इसी को कहते हैं ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। अरे, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। गुरु जी का एक वाक्य था कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अगर कुछ रेक्टिफाई करना है तो खुद में करो, कुछ परिवर्तन करना है तो खुद में करो। तो ये 6 हाउस जो है, ये परिवर्तनकारी है। इसको कभी भी आप ऐसे मत लीजिएगा। आप ऐसे समझिए, 6 8 12 परिवर्तनकारी है। लोग पढ़ाते हैं कि ये मनुष्य के जीवन में दुख आ जाते हैं। मेरे पास एक कॉल आई है, आप लोग बोलिएगा मत, इसको ध्यान से सुनिए। This call is from astroswamiji.com. हेलो, हरिओम, क्या नाम है आपका? सौम्या। सौम्या का जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं फरुखाबाद से। अच्छा अच्छा, लाइफ आपकी कैसे चल रही है? एक्चुअली मुझे ये जानना था कि मतलब मेरी पूरी लाइफ चल रही है, तो मुझे डिस्कस करना है आपसे। डिस्कस करिए को लेके है। अच्छा अच्छा, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 2000। 2 नवंबर? यस सर। टाइम बताइए। टाइम 6:55 PM। PM? प्लेस बताइए। प्लेस क्या है आपका? क्या सर? बर्थ प्लेस क्या है? पीलीभीत। वृषभ लग्न है आपकी, और धनु राशि है। बहुत ज्यादा तनाव रहता है क्या मानसिक आप? हाँ हाँ, वो तो है। कोई काम आपका होते होते रुक जाता है क्या? हाँ हाँ हाँ, कोई काम होता ही नहीं है। इस समय की परिस्थिति में आप क्या सोच रही हैं अपने बारे में? वो एक्चुअली मैरिज को लेके ये है, थोड़ा मैरिज इशू चल रहा है। मतलब घर वाले, एक्चुअली मुझे कोई और पसंद है, घर वाले को पसंद नहीं है, तो अपने अकॉर्डिंग देख रहे हैं। आपको जो पसंद है, जैसे आपके प्रेम भाव का कारक बुध वक्री और अस्त है, क्या ये व्यक्ति जो आपके है जीवन में, ये तीसरा प्रेम आप नहीं, ये तीसरा तो नहीं हो सकता, ये आपके जीवन का दूसरा प्रेम है? ऐसा कुछ है आपके साथ? नहीं, दूसरा तो नहीं है। इससे पहले भी आप किसी को पसंद करती थी, या फिर वो आपको पसंद करता था? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, एक्चुअली हुआ क्या है ना, बुध आपका वक्री और अस्त है, और सूर्य जो है तुला राशि में है। तो हाँ, तो इसकी वजह से ना, इसको बोलते हैं कि सूर्य नीच का हो गया, तो आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है। वो तो है। हाँ, गुरु वक्री और शनि वक्री है, कोई झूठ बोलता है तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता होगा। हाँ ये तो है। और आपके भाग्योदय का समय 36 साल है, तो एट द एज ऑफ 36 आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आएगा। और जिसे आप प्रेम करती हैं उसे विवाह करने में काफी संघर्ष करना पड़ेगा आपको। ऐसा हो रहा है आपके साथ? हाँ, ऐसा ही है कुछ।
तो क्या डिसाइड किया है आपने, कैसे जीवन जिएंगी, माता पिता के अनुसार कि अपने से बनाएंगे अपना? अब कोई तो टेंशन है कि मतलब कुछ और दोनों लोग इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा कौन महत्वपूर्ण है? यही तो दिक्कत है, पेरेंट्स इम्पोर्टेंट है, चूज करने में थोड़ी दिक्कत आती है। अच्छा, अगर आपको दोनों में से चुनना होगा तो किसको चुनेंगी आप? यही तो टेंशन है, यही तो बच्चे नहीं आता किसको चुने, चुनना ही दोनों को नहीं है। अरे मतलब ये है कि मतलब जो व्यक्ति आपका पालन पोषण किया है, आपका ख्याल रखा है, वो किसी व्यक्ति के बराबर हो गया, बड़ी अजीब बात है। मतलब ये पेरेंट्स भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, दोनों चीज जरूरी है लाइफ में। माता पिता गुरु देवो भव, आप मेरा ज्ञान सुनिए ध्यान से। माता पिता गुरु देवो भव, माता पिता और गुरु देवता होते हैं, वो हमेशा आपके भले के बारे में सोचेंगे। पर कभी तक आज तक मैंने नहीं पढ़ा कि प्रेमी देव, वो तो छोड़ भी देगा, ब्रेकअप होता है, माता पिता कभी अपने पुत्र का त्याग नहीं करते। नहीं, मेरा मतलब ये मेरे लिए पेरेंट्स इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है। आप ऐसा बोला करो कि मेरे लिए पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा है, मैं मतलब ये चाहती हूँ, मतलब जो भी हो मेरे पेरेंट्स की मर्जी से हो। हाँ, आप जब पूरी फैमिली आती है तो सब कुछ अच्छा भी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, और पेरेंट्स आपके भले के बारे में सोचेंगे, ऐसा सोचिए। हाँ वो तो होता है, पेरेंट्स कभी गलत सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में, वो भी मेरे लिए अच्छी सोचते हैं। ऐसा थोड़ी ना, कौन पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए। सही बात है। देखिए, आप सुबह उठ जाइएगा ना, एक ठो माला खरीद लीजिए और सुबह शाम ना 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए और 24 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। भगवान से ये प्रार्थना करिए, हे भगवान हमारी बुद्धि ठीक कर दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है? और ऐसा रोज करेंगी तो आपको लाभ मिलेगा। कारण क्या है, शनि जो है आपके लग्न में बैठा, लग्न शनि जो है व्यक्ति को कभी कभी गलत दिशा में लेके चला जाता है। आपका शनि वक्री है। और एक बात और आपके साथ है, आप दूसरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना पसंद करती हैं, जिसको लाइक करती होंगी बहुत दिल से पसंद करती हैं। हाँ ये तो हम्म, तो ये तो बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज है आपके साथ है। साथ ही साथ आपका जो D9 चार्ट बना है उसमें गुरु और राहु की युति है, गुरु चांडाल योग बना है। सो धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने बड़े धैर्य से सुना। तो देखिए, आपके पास जातक आएगा और आपको उसकी कुंडली देख करके बता देना है। ये कला आपको धीरे धीरे आपके अंदर विकसित होगी। हमारा विषय था कि हम छठे आठवें 12वें का सही उपयोग कैसे करें। तो उस सही उपयोग करने के लिए है कि प्रेम का अभ्यास कराइए अपने जातक को, कि देखो अपने घर में रहो, शांति से रहो, प्रेम से रहो। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर वो नहीं रहेगा तो उसका छठा एक्टिवेट हो गया। जब छठा एक्टिवेट हुआ तो 12वां अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। रोग आएगा, खर्चा होगा, ऋण आएगा, पैसा जाएगा। आठवां भाव जो है ये अष्टम, ये काफी महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए। अष्टम व्यक्ति की आयु को बताता है, एज कितनी होगी। साथ ही साथ ये व्यक्ति का ससुराल है, जो ससुराल से दहेज मिलता है वो भी अष्टम है। ये अष्टम जो है ये व्यक्ति के जीवन में होता नहीं कि माई हस्बैंड इज मैरिड और आई एम मैरिड बट आई हैव सम अफेयर, ये जो फिजिकल रिलेशनशिप होता है ये भी अष्टम में आता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विवाहेतर संबंध, ये भी अष्टम भाव में ही आते हैं। प्रॉब्लमेटिक क्यों क्यों है? क्योंकि यह व्यक्ति को नरक में ले जाता है। ये कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कराता, क्षणिक सुख है। वासना कामना ये मनुष्य के जीवन में क्षणिक होती है, फॉर द टाइम बिंग। ये कभी, जैसे ये उत्पन्न होगी नष्ट होगी। दुखकारी क्यों है? क्योंकि इसका अंत दुख के रूप में आता है। तो अपने जातक को समझाइए कि आप अष्टम को एक्टिवेट मत करो। अगर आप एक्टिवेट करोगे तो भुगतोगे, मेरे पास मत आ। कुछ चीजों का फलादेश बहुत सटीक करना चाहिए, उसमें कभी भी संदेह नहीं रखना चाहिए। आप बता दो, देखो ये कर्म कर रहे हो, इसका परिणाम इसके साथ आएगा। अष्टम जो है ज्योतिषी, तांत्रिक, मंत्र सिद्धि, यह भी है इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट। जितने ज्योतिषी होते हैं उन सभी का अष्टम बहुत एक्टिवेटेड हो जाता है। अगर अष्टम में केतु चला जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा शोधकर्ता बन जाता है। शोधकर्ता का मतलब रिसर्च करेगा, बहुत गहन चिंतन करेगा, और उस गहन चिंतन के बाद वो जब जिस परिणाम पे पहुंचेगा वो परिणाम अभूतपूर्व आएगा।
अब अष्टम पॉजिटिव भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि ये व्यक्ति को गलत दिशा में लेके चला जाता है। जो तंत्र होता है, तंत्र का मतलब होता है आध्यात्मिक ऊर्जा का सदुपयोग। आप में से किसी की इच्छा होगी सीखने की तो बताइएगा। जो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी है, हाउ टू यूज इट। एक और घटना है, उसको और भी आप समझ लीजिए। ये जो होता नहीं है ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक लोग कहते हैं, आप बात कर लीजिएगा, 100 में से 90 लोग जो हैं अपने जीवन में हो रही दुर्घटनाओं का जिम्मेदार ब्लैक मैजिक को बता देते हैं। हम तो पूजा पाठ बहुत करते हैं, पर मुझे तो लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, या फिर मेरी दुकान किसी ने बांध दी है, या फिर ये जो चीजें होती हैं, क्या ये सत्य होती हैं कि असत्य होती है? इस विषय में अष्टम बहुत कुछ आपको बता देगा। अष्टमेश, अगर शनि राहु इन सब से युक्त हो जाए तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर तंत्र क्रिया की जा सकती है। होता क्या है, अब इसमें एक और प्रश्न आता है, किसने किया होगा? इसका भी जवाब जवाब जो है लग्न कुंडली दे देती है कि कौन है करने वाला। अब ये शनि राहु जिस घर से संबंध बनाएंगे उसी ने किया है। मान लीजिए ये दूसरे घर से संबंध बनाते हैं तो पत्नी ने किया होगा। पत्नी नहीं, दूसरा घर जो है परिवार का होता है, परिवार के किसी व्यक्ति ने किया होगा। सप्तम से बनाते हैं तो पत्नी कर सकती है। चतुर्थ से बनाते हैं तो माँ करेगी या माँ के समान कोई व्यक्ति करेगा। पंचम से बनाते हैं तो उसकी प्रेमिका ने किया होगा। तो ये बड़ा अद्भुत है अष्टम भाव। और अष्टम भाव का अध्ययन हमेशा करना चाहिए। कारण क्या है कि हमारा जो प्रिडिक्शन होगा वो अष्टम गड़बड़ा देगा। आप कह रहे हो कि आपके जीवन में सुख आएगा, और उसके ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया, कहीं से दुष्प्रभाव है, प्रेत बाधा हो गई, तो अब आपका प्रिडिक्शन तो गलत हो गया। तो हमें तो अपने प्रिडिक्शन को भी हल करना है। तो चेक कर लीजिए कहीं यह उन स्थितियों से गुजर तो नहीं रहा। तो हर व्यक्ति को एक बात तो कर ही लेनी चाहिए कि अपने ऊपर हमेशा पॉजिटिव हीलिंग करा लो, वंस इन ईयर। ताकि देखो, ये कोई ऐसा विज्ञान नहीं है कि इसको सिर्फ मंत्र पढ़ के ही छोड़ा जाए। ईर्ष्या द्वेष की तरंगे भी मनुष्य के अंदर जाती हैं, और अगर आपका ऑरा कमजोर है तो आपको प्रभावित किए बिना नहीं रहे। तो कभी कभी अनायास में भी 6 महीने 1 साल में अपनी हीलिंग करा लो कि मुझे थोड़ा ना एक दिन के लिए हील कर दो। क्या होगा, अगर कहीं से अनवांटेड एनर्जी होगी तो रिफ्लेक्स कर जाएगी, आपके चारों तरफ एक दिव्य कवच बन जाएगा जो आपकी रक्षा करेगा, आप जीवन में आगे बढ़ो। और ये स्वयं से नहीं किया जा सकता। इसका एक बहुत अच्छा या कहें नकारात्मक प्रभाव कि जिस व्यक्ति के ऊपर क्रिया की गई है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, उसे किसी न किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़ेगी। कारण क्या है कि उसकी शक्तियों को बंधित कर दिया जाता है, तब जाकर के ये क्रिया होती है। तो अष्टम बहुत महत्वपूर्ण है। अब आइए 12वें भाव पे। 12वां भाव जो है व्यक्ति का विदेश यात्रा है, पॉजिटिव एस्पेक्ट। व्यक्ति जो है अपने घर से दूर रहेगा, जेल का जाना है और अस्पताल में भर्ती है। इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है 12वें भाव? 12वें भाव का सबसे अच्छा, 12वां भाव बेडरूम भी है व्यक्ति का। जो गुप्त संबंध होते हैं स्त्री पुरुष के, वो भी है। अब इसमें अगर कोई दुष्प्रभावी ग्रह आ जाए तो क्या करेगा? एक ही घर में पति पत्नी अलग अलग रह जाएंगे, उनका वैचारिक मतभेद होगा। तो 12वें का संपूर्ण अध्ययन कर लेना चाहिए। कारण क्या है, मनुष्य के सुख से जाता ना उनके दुखों का अध्ययन करो। देखोगे 6 8 12 में कितनी स्ट्रेंथ आ रही है, ये उनके एक्टिव कब हो रहे हैं। अब इस 6 8 12 इनके स्वामियों की दशा अंतरदशा ये अच्छी नहीं जाती। ये सूत्र है, कोई भी ग्रह जो छठे का, 8वें का, 12वें का मालिक होगा वो अपनी दशा अंतरदशा के अंतर्गत अच्छा परिणाम नहीं देगा। अब हम क्या करें इसके लिए? ये तो सूत्र हो गया। अब हम इसके लिए करेंगे क्या कि अपने जातक को आप इसको नोट कर लिया करो कि कौन सा ग्रह छठे का मालिक है, कौन सा 8वें का, कौन सा 12वें का। आइए हम लोग अब दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं। हमारे पास 5 मिनट 55 सेकंड बचते हैं। अब इस स्क्रीन को देखिए आप।
देखिए ये लग्न कुंडली देख रहे हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आज का अभ्यास जो हम लोग को करना है वो छठे भाव के स्वामी को चेक करेंगे। 6th हाउस का ओनर कौन है। देखिए ये छठा भाव है, इसमें 9 नंबर लिखा है, ये हमारी धनु राशि है। और इसका स्वामी हुआ गुरु। 8वां भाव देखिए, यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, इसका स्वामी हुआ ये राशि हुई हमारी कुंभ, स्वामी हुआ शनि। 12 नंबर लिखिए, यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, यह मिथुन राशि, इसका स्वामी हुआ बुध। अब आपके पास एक दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए कि गुरु, शनि और बुध ये तीनों अपनी दशा और अंतरदशा के अंतर्गत हमारे जातक को पीट पीट करके साफ करें। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि गुरु, शनि और बुध की दशा अंतरदशा हमारे जातक को सुधारेगी। अब इसमें होता क्या है, अब गुरु, शनि, बुध की जब दशा अंतरदशा चलेगी तो ये जो जातक होगा ना, ये जबरदस्त परेशानियों में आ जाएगा। और तीनों एक साथ आ गए तो मुसीबत ज्यादा, अकेले अकेले आएंगे तो मुसीबत कम। तो ये बात, अब इससे छुटकारा कैसे मिले। बहुत सारे लोगों के मन में ये भावना आती है कि भाई हम तो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, हम गुरु, बुध, शनि सबको डील कर लें। कोई नहीं डील कर सकता, कर्म ही कर्म को काटता है। अगर कोई व्यक्ति यह बात सोच ले कि हमें, हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम बहुत धर्मात्मा व्यक्ति हैं, तो जो धर्मात्मा होते हैं ना उनके जीवन में दुख जो का पहाड़ आता है। जो साधारण व्यक्ति होते हैं उसके जीवन में छोटे छोटे आते हैं, धर्मात्माओं के जीवन में बहुत बड़ा आता है, क्योंकि पूरे कर्मों का काट करना पड़ता है। उस स्थिति में क्या होगा, आपके पास जो दुख की श्रेणी होगी वो बहुत बड़ी होगी। जो जितना बहादुर होता है उसके ग्रह उससे भी ज्यादा बहादुरी से युद्ध करते हैं। अब इसमें करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि 2 बातों का हमेशा ध्यान रखिए। अपने जातक को मंत्र बताइए कि इसका आप जप करो। अभी गुरु, बुध, शनि जो आपके 6, 8, 12 को एक्टिव करने वाले प्लैनेट है, उनकी दशा अंतर्दशा आने वाली है। तो आप क्या करिए, उनको पूर्व में ही अभ्यास कराइए कि आप 1 माह पहले से इन मंत्रों का जप करो। 1 माला करो, 11 माला करो, 3 माला करो, जितना उससे संभव हो सके। अगर वो जातक कहता है नहीं हमसे कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ऐसी परिस्थितियों में एक सामान्य से उपाय को आप कर सकते हैं, आप सभी भी कर सकते हैं। हर महीने की पूर्णिमा के दिन यज्ञ करो मंत्र से। क्यों, कारण क्या है, ये जो सत्कर्म है, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में बता दिया, हे अर्जुन, सत्कर्म का नाश नहीं होता। उन्होंने कहा था ना भाव, न तो सत का अभाव है, न तो असत की सत्ता है। सो न तो ईश्वर का अभाव है, ईश्वर हर जगह व्याप्त है, बस उसे प्राप्त करना पड़ेगा। ये चाहे गुरु, शनि, बुध या फिर जो भी 6, 8, 12 के कारक हैं, उनका केवल एकमात्र उद्देश्य है कि व्यक्ति को भगवान की तरफ ले जाना। अगर कोई पूछे भगवान की तरफ कौन ले जाता है मनुष्य को, दुख। दुख जो होता है, अगर व्यक्ति ईश्वर की तरफ नहीं जाना चाहता तो जबरदस्ती लेके जाता है। आप कभी देख लीजिएगा, भगवान की याद सबसे ज्यादा तब आती है जब हम मुसीबत में होते हैं, और जब हम सुख में होते हैं तो बिल्कुल नहीं आती। इसी बात को लोग कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे के होय। तो हम ज्योतिष में इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। हम अपने जातक की सुख की अवस्था में उसे भगवान का स्मरण कराएंगे, उसको याद दिलाएंगे। उससे होगा क्या, जातक का आत्मबल बढ़ जाएगा, उसका मनोबल बढ़ेगा। और एक सूत्र याद कर लीजिए, कोई भी व्यक्ति आपके पास बहुत नकारात्मक विचारों के लेके आए कि मेरे जीवन में कल ये होने वाला है। मेरे पास एक व्यक्ति ने कॉल किया रात के 12 बजे कि गुरुजी कल मुझे अरेस्ट होना है, क्या बता दीजिए, मैंने बहुत कर्जा ले रखा है। अब ये बताओ मुझे क्या कहना चाहिए उसे।
अगर उसे अरेस्ट होना है तो वो होके रहेगा। मुझे कहना क्या उसको, हम उसे क्या बताएं? हम उसे ये बताएं, चिंता मत करो, आंख बंद करके सो जाओ, तुमको अरेस्ट नहीं होना है, क्योंकि वो निश्चित